वन पीस मूवी डेड एंड एडवेंचर। मरीन से बचते हुए स्ट्रॉयड्स पायरेट्स निकल चुके होते हैं आगे की तरफ, और उन्हें आगे एक आइसलैंड के बारे में पता चलता है जिसकी तरफ वह बढ़ के वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। नामी अपने दुख पीट रही होती है कि मुझसे और नहीं सहा जाएगा कंजूसी करके जीना। तो इस पर लूफी भी बोलता है कि तो मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और तुम सब बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर, जिस पर सब उसे पीट देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बारटेंडर के पास एक आदमी आता है जो $2 देता है और बोलता है कि मुझे रम चाहिए। तो वो कुछ समझ जाता है और बोलता है सेनोब्लो आइलैंड है, तो वह उसे कहीं लेके जाता है। इसके बाद रास्ते में वह किसी खजाने की बात कर रहे होते जिससे नामी सुन लेती है, और फिर नामी भी उस बारटेंडर के पास जाके बोलती है और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है उस खजाने के बारे में। पहले तो बारटेंडर को लगता है इनसे नहीं हो पाएगा, फिर आखिरकार वह उस खजाने के बारे में, उस जगह के बारे में उन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे ले जाकर वह उन्हें एक दरवाजे पर छोड़ता है जहाँ से वह बोलता है कि इससे आगे तुम्हें खुद जाना पड़ेगा और उसे भी $2 पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो तुम्हें आगे भेज सके, और गलत मत करना। तब सब आगे पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक आदमी मिलता है जिससे नामी पैसे दे देती है, और उसके बाद वह उनके लिए दरवाज़ा खोलता है जहाँ से वह अंदर जाते हैं। तो देखते हैं बहुत बड़ा आलीशान सा, अब क्या बोल सकते हैं इसे, हवेली, कमरा या गुफा है, जहाँ पर जाके सब हैरान होते हैं। तब रॉबिन भी उन्हें बताती है कि मैं यहाँ पर एक बार आई हूँ, मुझे याद आया अभी। इस यहाँ पे पायरेट्स के बीच रेस होती है खजाने के लिए, और यहाँ पर बिल्कुल मतलब किलिंग रेस होती है, किसी को मारने अभी जा सकता है। नामी और उस सब दोनों मिलकर एक हिसाब लगा लेते हैं, यहाँ पे जायंट वगैरह सभी को मिलाकर लगभग 3 लाख लोग पक्का होंगे। और फिर वह पहले तो डर जाते हैं, पर नामी खजाने का नाम सुन के तुरंत उस फॉर्म को भर देती है और उसे एक मैप मिलता है। स्ट्रॉ हैट्स ने अपनी शिप बाहर ऐसी खुली छोड़ दी होती है, तो वहाँ का मालिक उन्हें डांट लगाता है। दूसरी तरफ एक लड़की अपने दादा को मतलब एक ईंट की भट्टी में काम कर रहे होते हैं, जो उन्हें तबीयत भी ख़राब हो रही होती है, और सब फिर वहाँ दूसरी तरफ निकल जाते हैं रेस के लिए। नामी जब अपनी टीम के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि रफ़ी और वहाँ पर नहीं है। तो रॉबिन से पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं वो खाना खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खाना फ्री है। तो नामी सुकून ले सांस लेती है। दूसरी तरफ एक और लड़का होता है जो खाना खा रहा होता है। लूफी उनसे भी मतलब दूर दूर से थाली छीन कर खाना खाने लगता है, जिससे कि आसपास के लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है और एक उसे पटक के मार देता है। पर उसे समझ नहीं आता कि कौन अपने लंबे हाथ खींच खींच कर खाना छीन रहा होता है, तो वह जोरों पे डांटने लगता है। तब लूफी बोलता है नहीं वो मैं हूँ, मैंने डेविल फ्रूट खाया इसलिए मेरे हाथ लंबे हो जाते हैं। तो वह भी समझ जाते हैं। तब वहाँ पे कैप्टन गैस्प्रेड के लोग आते हैं जो उनसे लड़ने लगते हैं कि तुमने खाना छीना। तब दोनों के सबके बीच फाइट होती है और लूफी सबको लंबे लंबे हाथ करके मार रहा होता है। यहाँ के लोग सब हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगता है इसके पास भी डेविल फ्रूट है, वैसे ही जैसे कैप्टन गैस्प्रेड के पास है। तो वह भी वो समझते हैं और उससे डरने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं, पर फिर भी वह लड़ने की कोशिश करते हैं दूसरे आदमी से। दूसरा आदमी और लूफी और जीरो सब उन्हें पीट पीट के हरा रहे होते हैं। यहाँ सबके बीच फाइटिंग चल रही होती है। नामी और उधर से देख रहे होते हैं, वह नाव में चढ़ जाते हैं तो उससे लड़ने के लिए। तब वह नाव को हिला के सबको नीचे गिरा देता है और लूफी लड़ते हुए मज़े कर रहा होता है। तो वह उस आदमी से उसका नाम पूछता है, पर दूसरा आदमी उससे लड़ते हुए बोलता है कि हट जा तुम यहाँ पे 30 मिलियन बाउंटी, और फिर वह रस्सी काट देता है जिससे कि सब नीचे गिरने लगते हैं। पर लूफी अपने रबर पावर से दोनों को बचा लेता है। वे जहाँ गिरे होते हैं वहाँ पर होता है बैठा हुआ कैप्टन गैस्प्रेड। उसका जो वो होता है मेंबर, वह उसे देख के डर जाता है और बोलता है कि एक चौका और दीजिए, मैं इससे मैं हरा दूंगा। और वह बोलता है कि तुम मेरे अगर इसे नहीं हरा पाए तो मेरे ग्रोह में रहने लायक नहीं हो। तब उसे नीचे फेंक देते हैं जिससे कि वो बहुत बुरी तरह टूट फूट के बिखर जाता है। अब हमें मूवी के मेन कैरेक्टर सुराया का नाम पता चलता है, जो होता है एक बाउंटी हंटर, जिसे लोग सब बुरे अच्छे तरीके से जानते हैं। लूफी भी उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो, मतलब कि तब दूसरी लूफी सुराया को गैस्प्रेड से दूर रहने के लिए कहता है। वह बहुत इविल है, पर उसका जो कैप्टन लीडर होता है वह लूफी पर अटैक कर देता है और बोलता है उम्मीद करता तो मैं समझ आ गया होगा कि कितने खतरनाक है, हमसे दूर रहना। सुराया भी बोलता है मैं अभी मार खाने की मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे दोबारा मिलता हूँ, टेक केयर अपना। दूसरी तरफ एक लड़का डॉक्टर के लिए अपने दादा के लिए एक आदमी को जो शिप का होता है उसे बोल रहा होता है कि उसे बुला दो, पर वह नहीं बुलाता है। तो वह कैप्टन गैस्प्रेड से कहता है उसे बुलाने के लिए, पर कैप्टन गैस्प्रेड भी बोलता है कि ये कौन है, तो वह बताता है। तो बोलता है ठीक है मैं नहीं बुलाऊँ।
वो लड़का गुस्सा हो जाता है, गुस्से में वो अपने पास वाले आदमी की बंदूक छीन लेता है और कैप्टन गैस्प्रेड पे तानते हुए बोलता है कि मैं सबको मार दूंगा। फिर उनका खजाना लेकर अपने दादा के लिए दवाई गैस्प्रेड बोलता है कि तुमने किसी भी एक इंसान को मार दिया तो मैं तुम्हें अपने क्रू में ज्वाइन होने दूंगा। तो वो भी खुश होकर चले जाता है, किसी के पायलट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अपना शिप तैयार करे होते हैं स्ट्रॉ हैट्स पायलट कंपटीशन में जाने के लिए, और वो बोलता है किसी उल्टी तरफ हवा चलेगी और पानी भी बहेगा। जब उल्टी हवा चलने लगती है तो सब लोग पूरे स्ट्रॉ हैट खुश हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके गाँव वाले स्वागत कर रहे हैं कि अब एक और पायलट टीम आ गई है खेल में ज्वाइन करने के लिए। सब खुश होते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब उनका प्रोत्साहन कर रहे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि पानी उल्टा कैसे बह रहा है, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल तो खेलना और जीतना ज़रूरी है। उनके सामने गैस्प्रेड होता है और भी टीमें होती है जो अलग तरीके से आगे बढ़ रही होती है। कोई अपने एक दूसरे का एक्सीडेंट कर रही होती है पर वह आगे बढ़ रहे होते हैं। स्ट्रॉ हैट्स भी बड़ी मुश्किल से दूसरों के अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से एक बार बचाता है और वह आगे कूद जाते हैं उड़ते हुए। फिर वह आगे लैंडिंग करते हैं। वह बड़ी मुश्किल से नीचे सही सलामत पहुंचे होते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तब वह दूसरी तरफ देखते हैं कि एक इंजन से चलने वाली नाव चल रही है। वह पहली बार ऐसी नाव को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वह अलग हो जाते हैं, उन्हें लगता है आसपास कोई भी नाव नहीं है। तब ज़ोरो अंदर जाता है और एक वॉशरूम के पास से आवाज़ आती है तो देखता है वहाँ पर कोई है। तब वह आराम से किसी को ढूंढता है तो वो देखता है यह एक बच्चा है। तो वह बेहोश हो जाता है। तो दूसरी तरफ चॉपर उसे दोबारा सही करके जगाता है तो वह डरता है कौन सा जानवर है। तो वह बोलते हैं यह हमारे शिप का डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर है। पर वो लड़का बोलता है कि नहीं और डरने लगता। लड़का कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें मार के तुम्हारी बाउंड्री को क्लेम करने आया था। इस पर लूफी भी बोलता है अच्छा तो तुम इसी शिप को क्यों चूज़ किया, क्योंकि यह शिप मजाक करने लगते हैं। पर फिर लूफी बोलता है अच्छा तो तुम अगर ऐसा कर सकते तो गोली चला। और वह जैसे गोली चलाते हैं तो वह लूफी की पावर की वजह से उल्टे चली जाती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। लड़का पर दोबारा होश में आता है और फिर वह गुस्से में चिल्लाकर कहता है तुम्हारे पायलट की मोरल सुनने से अच्छा है कि तुम मुझे मार दो। नानी भी गुस्सा हो जाती है और सीधे तलवार लेके जाती है और बोलती है अच्छा तो ऐसा है तो मैं तुम्हें मार देती हूँ। लड़का फिर से डरने लग जाता है और सब मजाक करने लगते हैं। दूसरी तरफ है लड़का दुखी होता है कि मैं अपने दादा की मदद नहीं कर पाऊंगा, अब एक मौत ही मेरा आखिरी उपाय है। तब उसे सांझी आते हैं और बताते हैं कि हम सब की कोई ना कोई वजह है, हमने अरे कोई ना कोई ट्रेजिक पास्ट है। सब अपने लिए सबके लिए कोई अपने मोरल्स है, इसलिए तुम में यहाँ कोई भी अपने लिए किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। तुम धीरे धीरे यहाँ पे रहोगे तो समझ जाओगे। दूसरी तरफ गैस्प्रेड के शिप पे सुरैया आ चुका होता है और इस तरफ लूफी की टीम पे भी स्ट्रॉ हैट पर भी पायरेट्स अटैक कर रहे होते हैं, जिन पायरेट्स को बड़े ही आसानी से हराकर वह आगे बढ़ जाते हैं। अब उनके सामने उसी पर जगह पर सी मॉन्स्टर आ जाते हैं जिनसे बड़ी मुश्किल से उसके नाक में उंगली करके लूफी उनसे चीख की मदद से थोड़ा उनसे दूर भागता है और फिर आगे बढ़ जाते हैं उस मुसीबत से भी। उसके बाद वे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और लड़का डर रहा होता है और स्ट्रॉ हैट्स पायरेट खाना खा रहे होते हैं। तो लूफी उस लड़के को समझाने की कोशिश करता है कि खाना खा लो, हमें करना मैं ख़त्म कर दूंगा। पर वह नहीं मानता हुआ तो पायरेट्स बहुत बुरे होते हैं, उन्होंने मेरे परिवार की जान ली थी। पर लूफी भी बोलता नहीं, किसी ने मेरी जान बचाई हुई थी, इसलिए कोई सब बुरे नहीं होते हैं। और वह उन बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें समझाता है। तब वह आगे बढ़ते हुए उन्हें पता चल जाता है उस ब्लॉक पोस्ट की मदद से कि यह सब एक चाल थी, सामने मरीन का हेडक्वार्टर है जिसकी वजह से वो पकड़े जा सकते हैं। तो अब वह आगे से बचने की कोशिश करने लगते हैं। तब वह छोटा लड़का स्ट्रॉ हैट्स को गैस्प्रेड की सारी सच्चाई बताता है और अपने दादा को बचाने के लिए उनसे लड़ने के लिए उनसे मदद मांगता है। लूफी भी बोलता है ठीक है अगर तुम हार नहीं मानोगे। पर वो भी बोलता है ठीक है मैं लड़ना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वो बोलता है ठीक है अब हम कैप्टन गैस्प्रेड से लड़ेंगे। और वहाँ से अटैक से बचते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ गैस्प्रेड की शिप में सुरैया आ जाता है और वह बूढ़े अंकल की मदद करता है और उन्हें बोलता है कि आज मैं इस बुराई को ख़त्म कर दूंगा। गैस्प्रेड से लड़ने के लिए चला जाता है पर गैस्प्रेड की बातों को सुनकर कि वह क्यों बदला लेना चाहता है तो वो समझ जाता है। दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है और उसका जो गैस्प्रेड का कमांडर होता है वह सुरैया को बहुत मार रहा होता है। उस तरफ बुढ़िया भी याद कर रहा होता है अपनी उस बात को जिस टाइम उसे लड़का मिला था या कहूँ लड़की मिली थी। अगर आखिरकार सुरैया उस कमांडर को हरा देता है तब अचानक से आगे गैस्प्रेड उसे गिरा देता है।
तब गैस प्लेट और सुरैया के बीच में लड़ाई हो रही होती है, पर सुरैया उस गैस प्लेट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता क्योंकि उसने वो डेविल फ्रूट खाया होता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी लिक्विड से बनी हुई होती है और उससे सुरैया के वार का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर लूफी आ जाता है और तुरंत अपने पावर का यूज़ करके गैस प्लेट की शिप पे कूद जाता है और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लूफी गैस प्लेट से लड़ रहा होता है और जोरो और सांजी बाकी लोगों से लड़ाई कर रहे होने के लिए भी नाव में आ जाते हैं और उधर वो लड़का भी नाव में यानी कि गैस प्लेट की शिप में आ जाता है, जो सीधे जाकर अपने ग्रैंडपा को देखता है। और लूफी और गैस प्लेट यहाँ एक दूसरे के बीच बात कर रहे होते कि इसे क्यों बचाना चाहते हो। बस लूफी बोलता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बस मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। गैस प्लेट भी उसे डराकर और लालच देकर अपनी टीम में करना चाहता है, पर लूफी के दिमाग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसके बाद एक तूफ़ान आने लग जाता है। जोरो भी उस लड़के और दादा को लेकर अपनी शिप में और आने लगते हैं, पर दादा नहीं आते। दूसरी तरफ लूफी और गैस प्लेट के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लूफी को लगता है, और उसी तरफ सुरैया भी खड़ा हो जाता है, पर लूफी उसे साइड करके बोलता है हट जाओ यहाँ से, इससे मैं लड़ाई करूँगा। और फिर वह लड़ने लगते हैं। लूफी को समझ में नहीं आता कि वह गैस प्लेट को कैसे हराए, तो वह उसे खा लेता है, पर वह फिर से उससे बाहर निकल आता है और कहता है गैस प्लेट कि लूफी तुम अपना बहुत ज़रूरी खजाना यहाँ पर भूल गए, वो रेड हेड शैंक्स। वह उस पर जोर से मारता है, जिससे कि लूफी का दिमाग ख़राब हो जाता है और उसे पुरानी यादें आने लगती हैं और अब वह फुल रेज मोड में आ जाता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बारिश भी होने लगती है। नामी जोर से चिल्ला के सभी को बोलती है कि हमें यहाँ से जाना होगा और फिर बोलती है लूफी इसे जल्दी ख़त्म करो वरना फिर यहाँ पे कईयों की जान चली जाएगी। दूसरी तरफ ग्रैंडपा भी उस शिप को आगे बढ़ने के लिए बढ़ा रहे होते हैं, तो ताकि सब वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपको भी ये शिप छोड़ देनी चाहिए। तब सांजी भी वहाँ आता है खाना ले जाने के लिए और वो बोलता है उस बूढ़े अंकल से कि आपको बेटा इंतज़ार कर रहा होगा बेटी, जिससे कि वो बोलते हैं कि आपको भी यहाँ से चलना चाहिए, पर मना कर देते हैं। दूसरी तरफ लूफी और गैस प्लेट के बीच में फाइट अभी भी चल रही होती है। गैस प्लेट बार बार लूफी पे हावी हो रहा होता है अपनी डेविल फ्रूट के पावर की वजह से। लड़ते लड़ते वहाँ पर अचानक से सांजी आ जाता है, जो उसकी मदद करने के लिए उसके ऊपर आटे की कट्टे पकड़ा देता है और बोलता है कि इसका बहुत सावधानी से यूज़ करना और उसको अपने हाथ में लेकर। दूसरी तरफ सांजी वापस अपनी शिप में पहुंच जाता है, तो फिर उसब उससे पूछता है कि वो ओल्ड मैन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, तो बोलता है वो आखिरी दम तक उस शिप के साथ रहना चाहता है। तो लड़का भी बोलता है कि आप उसे लेकर क्यों नहीं आए, तब उन्हें पता चलता है वो लड़का नहीं है बल्कि लड़के, क्योंकि उसके सर से कपड़ा हट जाता है। दूसरी तरफ वो शिप भी ब्लास्ट हो जाता है और स्ट्रॉ हैट्स की शिप उस अटैक से बच जाती है, पर जो गैस प्लेट की शिप होती है पूरी तरह से टूट जाती है। उन्हें लगता है कि लूफी सही होगा या नहीं होगा, तो वह देखते हैं लूफी को वहाँ पे कि वह लूफी सेफ होता है और लूफी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है गैस प्लेट से, और इस बार उस पर आटा गिर चुका होता है और वह उससे लड़ने के लिए तैयार और फिर से लड़ने लग जाते हैं। पर इस बार आटा लगा हुआ हाथ होने की वजह से गैस प्लेट पर वह अटैक हावी हो रहे होते हैं, जिससे कि वह गैस प्लेट को जोर जोर से पीने लगता है लूफी, और इस बार गैस प्लेट बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और बहुत बार पिटता है गैस प्लेट। आखिरकार लूफी गैस प्लेट पर फाइनल अटैक करके उसे हरा ही देता है और उसे दूर पटक देता है। अब दूसरी तरफ सब टीम स्ट्रॉ हैट की लूफी का इंतज़ार कर रही होती है। दूसरी तरफ ओल्ड मैन दोनों को, सुरैया को और लूफी को, दोनों को बचा लेता है और एक शिप से आगे बढ़ रहे होते हैं। तब ओल्ड मैन उसे जीने की वजह देता है सुरैया को, क्योंकि वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका होता है। उसके बाद वह बताता है क्या तुमने कहा था तुम्हारी एक बहन है, हाँ सही था, हाँ तो उसके मैंने भी, मुझे लगता है कि मैंने किसी साल पहले एक लड़की की जान बचाई थी, हो सकता है वह तुम्हारी बहन है। तब वह देखता सुरैया की एक लड़की आवाज़ लगा रही होती है, जिसको देख के समझ आता है वो मेरी ही बहन है, और उसके आंखों में आंसू होते हैं। इसी के साथ सभी अपने शिप में वापस मिलते हैं। लूफी रो रहा होता है ये स्टोरी सुनकर और अपनी टोपी देखकर, और फिर बस हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वो बात अलग है, किसी को कोई ख़जाना तो नहीं मिलता। इस चक्कर में नामी फिर से गुस्सा होती है कि मैं फिर से इस बार भी कुछ नहीं पा सकी और गुस्से में सबको पीटने लगती है।